जो मोदी जी ने या जीएसटी कम करके क्या एक मास्टर स्ट्रोक खेला है बिहार के चुनाव से पहले, और इसका कितना असर चुनावों पर पड़ेगा और कितना फायदा उपभोक्ता को होगा? नजरिया। जीएसटी लागू हुआ था तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, या जब 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था तो क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, या जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था तो इस केंद्र में क्या अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री थे? नजरिया। केवल 27-28 राज्यों में बिहार ऐसी है। चुनाव की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो घोषणा की उसकी पालन किया। जब हमने पिछले चुनाव में जो 12 लाख की घोषणा की थी उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। नजरिया। तो चलो कुछ समय बाद, कुछ समय इनको याद तो आया कि हाँ, ये हमारी व्यापारी हमारा परेशान है। पिछले 8 साल से जब बिल्कुल दिवालिया निकाल दिया व्यापारियों का, तब ये कह रहे हैं कि हम दीपावली पे आपको उपहार दे रहे हैं। नजरिया। अब उससे लाभ ये है कि जो आगरा का जूता है वो अब देश में और दुनिया में अपनी पहचान जो खो बैठा था, लगभग 1085 लोगों ने अपने जीएसटी लाइसेंस सरेंडर किए। ये मेरा नहीं, सरकारी आंकड़ा है, आगरा जीएसटी का आंकड़ा है। नजरिया। तो मेरे 28 और 18 के 2 स्लैब चलते थे, आज मेरे यहाँ एक 18 का स्लैब रह गया है और एक 5 का। तो ये हमें लाभ मिला है कि हम 3 स्लैबों में उलझे रहते थे, अब 2 ही स्लैबों में, क्योंकि हम लोगों को स्टॉक भी मेंटेन उसी हिसाब से करना पड़ता है। 28 का कितना बचा, 18 का क्या बचा, 5 का क्या रह गया। आज कृषि उद्योग, कृषि अगर किसान देश का बढ़ेगा तो हमारे देश की प्रगति भी होगी। नजरिया। नमस्कार, नजरिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा विषय है जीएसटी 2 यानी जीएसटी में बदलाव और उसका बाजार पे असर। अभी विगत दिनों भारत सरकार ने घोषणा की जीएसटी में, जीएसटी 2 जिसे नेक्स्ट जनरेशन कहा गया है, उसमें व्यापक सुधार की बात कही है। उसमें 2 दरें कर दी गई हैं जो पहले 4 हुआ करती थी, और ये कहा गया है कि आगामी दिवाली पूरे देश के सभी देशवासियों के लिए अच्छी दिवाली साबित होगी। उन्हें सस्ते उत्पाद मिलेंगे, सस्ती चीज़ें मिलेंगी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कितने तथ्यपरक है और क्या असर रहने वाला है इसका बाजार पे, आज हम चर्चा करेंगे इसके बाजार के खिलाड़ियों के साथ। और मेरे बाईं ओर हैं आगरा व्यापार मंडल और आगरा के वरिष्ठतम व्यापारी नेता TN अग्रवाल साहब, राजीव पोद्दार साहब, आप भी व्यापारी हैं और साथ ही साथ समाजवादी व्यापार सभा के आप पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। विजय सामा साहब, आप आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जो व्यापारी नेतृत्व की एक जो परंपरा रही है उसकी नौजवान कड़ी हैं, उसमें अब बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। मेरे दाईं ओर हमेशा की तरह इस बहस को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राहुल पालीवाल और व्यापारी नेता पंकज अग्रवाल साहब। आप व्यापारी भी हैं और साथ ही साथ व्यापार मंडल की राजनीति में भी आप सक्रिय हैं। तो सबसे पहले TN जी, आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी 2 में जो 8 साल पहले जीएसटी भारत सरकार ने लागू की थी, अब जो संशोधन हुआ है उसका बाजार पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, व्यापारियों की सरकार कहलाती थी। कभी कभी लोग हमारे विरोधी अतिशयोक्ति कहते थे। मैं जीएसटी और इनकम टैक्स बता दूं, जब हमने 8 लाख और 10 लाख और 6 लाख की इनकम टैक्स की छूट मांग रहे थे, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि सरकार हमें 12 लाख तक की छूट दे देगी। उस दिन व्यापारियों को आधा विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो व्यापारियों की आवाज़ वहाँ तक जा रही है। इसके बाद व्यापार मंडल और व्यापारिक संगठन बराबर इन बातों को कहते रहे कि जीएसटी, क्योंकि मुझे मालूम है, आज भी मुझे याद है 1 जुलाई 1917 को जब ये लागू हुआ था तो हम लोग उस समय दिल्ली में थे और जेटली जी ने कहा था 1 लाख करोड़ जिस दिन हमारा राजस्व प्रति मंथ का हो जाएगा, हम समझेंगे कि व्यापारियों ने जीएसटी स्वीकार कर लिया और सरकार अपनी मंशा पूरी कर चुकी। धीरे धीरे पग बढ़ता चला गया तो अनेक झमेले हुए। मैं समझता हूँ जीएसटी की सबसे ज़्यादा काउंसिल की बैठक, जीएसटी की बैठकें हुई हैं और बड़ी गंभीरतापूर्वक ये पारदर्शिता है। हर प्रांत का वित्त मंत्री उसका पदेन सदस्य होता है, वित्त सचिव होता है। तो पूरे देश से ये समाचार जा रहे थे कि भाई अब कहीं ना कहीं इसके ऊपर बदलाव आना चाहिए। इसमें ये जो 4 स्लैब हैं इनको 2 कर देना चाहिए। जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ बहुत अनेक वस्तुएं, सारी वस्तुएं, लग्जरी वस्तुओं को 28 से 18 पे ले आए, 18 से 5 पे ले आए, 12 से 5 पे ले आए। जीवन उपयोगी वस्तुएं तो उन्होंने शून्य कर दी।
अनेक वस्तुएं नहाने धोने के पेस्ट पंजन ये सब नील कर दिए। बाजार पर जैसा आ गया, जो मध्यम व्यापारी पिसा जा रहा था, जो मध्यम व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा था, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हम पे हावी हो जा रही थी, जो ऑनलाइन का व्यापार चल रहा था, मैं समझता हूँ जीएसटी के कम होने से जीएसटी की दरें एक कहना चाहिए कि 12 की 5-7% का बहुत लंबा 1 या 2% पे आज व्यापार खेलते हैं। व्यापारों पे 1 या 2% था, उससे बहुत कुछ बदलाव आएगा। आप देखेंगे तो वस्तुएं भी सस्ती होंगी, उत्पादन बढ़ेगा। और इस समय जो अमेरिका का फूड टैरिफ उस टैरिफ से भी हमारी सरकार ने निपटने की योजना बना ली है। आपको पता है ये सब पहले से ही मालूम था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने विदेशों के व्यापारियों को अपने प्रदेश में बुलाकर नए नए उद्योग और व्यापार धंधे जोड़े हैं। इसलिए जीएसटी 2 में जो भी सुविधाएं दी है वह व्यापार के हित में, व्यापारियों के हित में, उपभोक्ता के हित में है। राजीव जी, जैसा अग्रवाल साहब ने बताया, तो क्या वास्तव में ये ट्रंप का जो टैरिफ था उसका असर था? उस असर को कम करने के लिए सरकार ने उपाय किया है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की सरकार कही जाती है। तो चलो कुछ समय इनको याद तो आया कि हाँ, ये हमारी व्यापारी हमारा परेशान है। पिछले 8 साल से जब बिल्कुल दिवालिया निकाल दिया व्यापारियों का, तब ये कह रहे हैं कि हम दीपावली पे आपको उपहार दे रहे हैं। ये दीपावली पे उपहार नहीं है, ये केवल बिहार के चुनावों को लेकर के सारी व्यवस्था बनाई गई है। अगर जब व्यापारियों ने ये मांग उठाई कि आप इसमें कोई संशोधन करें, तब ये काउंसलिंग पर छोड़ देते थे। और जब 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से घोषणा कर रहे हैं, तो इसे क्या समझा जाएगा ये समझ नहीं आ रहा है। और रहा सवाल ये कि क्या फ़ायदा मिलेगा, ये 22 सितंबर के बाद मालूम पड़ेगा। ये सब जुमला है, अब आगे मैं क्या कहूँगा ये 22 सितंबर के साथ मालूम विजय जी, आप काफ़ी समय से संघर्ष करते हैं, आपका काफ़ी प्रयास चला था जूते पे, विशेषकर पर्टिकुलर जूते पे जीएसटी कम करने के लिए आप लगातार सरकार से बात कर रहे थे। तो अब चूंकि कम हुई है, तो क्या जूता बाजार पे क्या इसका फर्क पड़ने वाला है? 2 सितंबर 2024 लगभग 1 वर्ष पहले हम लोगों ने आगरा में राम मंदिर पार्क में एक महासभा करी, जिसमें 26 प्रांतों के प्रतिनिधि आए और उन सब प्रतिनिधियों ने द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के बैनर तले जीएसटी 5% करने की मांग उठाई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी हमारी संस्था के कार्यालय आए और उन्होंने हमें बोला कि आपके वकील एवं प्रतिनिधि के रूप में मैं केंद्र सरकार पर आपकी मांग उठाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपकी मांग पूरी होगी। उसी कड़ी में फिर मैं वेस्ट बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रमा भट्टाचार्य जी से मिलने गया। उसके बाद जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी जो हैं उनसे मिलने बिहार गया। उसका फलस्वरूप ये रहा कि इस बार की जो दिवाली है वो बम्पर दिवाली है। जहाँ तक रेटों के फ़र्क की आप बात कर रहे हैं कर के कारण, पहले हमारे इसमें स्लैब था 12% और 18%। हमारी मांग ये थी कि जब कपड़े पे 5% था तो जूते के संग अन्याय क्यों? सरकार ने बात मानी और उसके फलस्वरूप अब 2500 रुपये बिक्री मूल्य, पहले इसके अंदर एमआरपी की भी बात आई जिसके लिए 1 महीना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। अब एमआरपी कॉलम भी हट गया, बिक्री मूल्य आ गया। अब उससे लाभ ये है कि जो आगरा का जूता है वो अब देश में और दुनिया में अपनी पहचान जो खो बैठा था, लगभग 1085 लोगों ने अपने जीएसटी लाइसेंस सरेंडर किए। ये मेरा नहीं, सरकारी आंकड़ा है, आगरा जीएसटी का आंकड़ा है। उन लोगों ने जूते के अपने लाइसेंस सरेंडर किए। मुझको ऐसा लगता है कि ये सब होने के बाद वह लोग फिर अब अपने जूते के काम को लौटेंगे, क्योंकि ये संत रविदास जी के टाइम से ये जूते की प्रथा चली आ रही है और आगरा जूता एवं पेटा इसके नाम से पहचाना जाता है। और मुझको लगता है जरूर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा कि ये गरीब मजदूर दलित की आवाज़ है, व्यापारी वर्ग की आवाज़ है, और सरकार ने सुना। इसी क्रम में आज 3 ब्रांड्स ने घोषणा कर दी है कि 1 अक्टूबर से वो अपनी सारी एमआरपी कम करने जा रहे हैं। इससे सीधा लाभ मिडिल क्लास को मिलेगा। मैं इसके लिए मोदी जी, योगी जी और हमारे सारथी बने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। रही टैरिफ की बात विजय जी बाद में कर लेंगे। पंकज जी, डेफिनेटली एक हर्ष की बात है कि भाई इस समय हालांकि 22 सितंबर के बाद पता लगेगा कि ग्राउंड पे क्या होगा, लेकिन इस समय काफ़ी हर्ष है उपभोक्ता में भी और व्यापारी में भी। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी ने या जीएसटी कम करके
क्या एक मास्टर स्ट्रोक खेला है बिहार के चुनाव से पहले, और इसका कितना असर चुनावों पर पड़ेगा और कितना फायदा उपभोक्ता को होगा? देखिए बड़े भाई साहब, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, माननीय मोदी जी ने बिहार के चुनाव को देखकर ऐसा नहीं किया है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए, जनता के लिए एक उपहार स्वरूप दिया है। क्योंकि जैसे जीएसटी में 4 स्लैब भी हुआ करते थे, उससे व्यापारी बड़ा पीड़ित था, तो उसमें उन्होंने एक सुधार करके 2 स्लैब कर दिए हैं। ये बड़ी भारी व्यापारियों को राहत मिली है। दूसरा क्या है, जैसे हमने कई बार देखा है, हम अपने इंजन कृषि उद्योग को जो पहले 18% टैक्स हुआ करता था उसमें छूट दी है, जैसे अब 18 से सीधे 5 हो गया है। जैसे हमारा इंजन था वो 12% पे हुआ करता था, वो 5% हुआ, तो 7% का फायदा इंजन व्यापारियों को सीधा सीधा मिला है। और जनता की जो वस्तु है रोजमर्रा की, जनता को सीधे लाभ दिया गया है कि जनता रोज टूथपेस्ट और साबुन, क्रीम पाउडर, ये चीज़ें वस्तुएं खरीदती है। तो मोदी जी का सीधा ये है कि जनता को लाभ होना चाहिए, तो जनता की जो रोजमर्रा की चीज़ें उन पर सीधा लाभ मिला है। और दूसरा एक बात और कहना चाहूँगा बड़े भाई साहब, ये जो कृषि से जुड़े व्यवसाय थे इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि हम लोग 18 और 12 और इसमें कन्फ्यूजन रहते थे। जैसे आज मैं भी हूँ तो मेरे यहाँ 28 और 18 के 2 स्लैब चलते थे, आज मेरे यहाँ एक 18 का स्लैब रह गया है और एक 5 का। तो ये हमें लाभ मिला है कि हम 3 स्लैबों में उलझे रहते थे, अब 2 ही स्लैबों में, क्योंकि हम लोगों को स्टॉक भी मेंटेन उसी हिसाब से करना पड़ता है। 28 का कितना बचा, 18 का क्या बचा, 5 का क्या रह गया। आज कृषि उद्योग, कृषि अगर किसान देश का बढ़ेगा तो हमारे देश की प्रगति भी होगी। ये हम बहस में शामिल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी साहब। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जीएसटी में जो कहा जा रहा है कि बम्पर दिवाली रहने वाली है, आप कितना सहमत हैं? सबसे पहले आगरा के सबसे महत्वपूर्ण एवं दिल से देखने वाले मून टीवी के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ सब बैठे हुए महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। बम्पर दिवाली कहने को तो दिवालियाँ आती हैं जाती हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया सर, लेकिन क्या जब जीएसटी लागू हुआ था तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे? या जब 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था तो क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे? या जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था तो इस केंद्र में क्या अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री थे? मतलब किसी व्यक्ति के सारे कपड़े उतार लेने के बाद उसको फलस्वरूप एक जोड़ी कपड़ा देकर ये समझाना कि अब आप दिवाली मनाओ, आपकी दिवाली बहुत बम्पर होने वाली है, ये मुझे कहीं ना कहीं इसमें मुझे कष्ट होता है सुनकर, क्योंकि ये तो मूलभूत सुविधा है। आपने कफन पे जीएसटी लगा दिया, आपने नमक को, दूध नहीं छोड़ा, दही नहीं छोड़ा, इस पे पहले आपने लोगों को मारना शुरू कर दिया, आपने जीएसटी से पेट्रोल डीजल को बाहर रखा, हमेशा महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग बाग कष्ट में। और आप अब बिहार इलेक्शन को देख के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में अपनी स्थितियां देखकर जब आप 400 को नारा लगाते थे वो पूरा नहीं कर पाए। अब आपने देखा कि यहाँ स्थितियां समझ रही है, लोग बागों के सोचने का ढंग बदल रहा है, लोग बागों को विकल्प चुनना शुरू कर दिया सोचना। तो आप ये जीएसटी के दे के छोटे मोटे चीज़ें दे के आप जनता को प्रभावित करके मोह लेके उनका मन बदलना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस समय भारत की जनता बहुत स्वतंत्र रूप से सोच रही है और कहीं ना कहीं इनका विकल्प ढूंढने का काम कर रही है। टी अग्रवाल जी, आपको नहीं लगता कि जो जीएसटी का फायदा मिला है वो व्यापारी ज़्यादातर अपने पास रखना चाहेगा और उपभोक्ता तक वो फायदा नहीं पहुंचेगा, और उसको लेके गवर्नमेंट भी काफ़ी चिंतित है। और निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये फायदा उपभोक्ता तक पास ऑन हो। इसके लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं या क्या करना चाहिए कि जनता को भी लाभ मिले? ऐसा है, अगर करें अधिक होती है तो चोरी की संभावना होती है। जहाँ करें कम, अब जैसे मेरा कपड़ा था 12 में भी था, 5 में भी था, विसंगति हो जाती थी, व्यापारी भी सोचता था चलो कोई 5 की जगह 12 की जगह उसको 5 में, अब ऑलरेडी 5 हो गया तो चोरी कहाँ से करेगा? नहीं, चोरी नहीं, ये फायदा उपभोक्ता तक पहुंचेगा या व्यापारी ही सारा अपने पास रखेगा? बिल्कुल नहीं, उपभोक्ता तक पहुंचेगा। आज उपभोक्ता बहुत होशियार है, वो 10-10 जगह से जाता है, वो देखता है दिल्ली में क्या रेट है, आगरा में क्या रेट है। और जो अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे कहना चाहिए कि बड़े बड़े शोरूम है, वहाँ किसी जब उसको वहाँ कम मिलेगा तो उपभोक्ता को भी कम, ये तय है कि नीचे तक जीएसटी का फायदा जाएगा। जहाँ तक आप वालों ने बिहार तो बीजेपी का है और बीजेपी का रहेगा। केवल 27-28 राज्यों में बिहार ऐसी है। चुनाव की कोई बात नहीं है, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो घोषणा की उसकी पालन किया। जब हमने पिछले चुनाव में जब 12 लाख की घोषणा की थी उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, बिहार के चुनाव की नहीं। हमने ये कहा सरकार की जैसे जैसे आय बढ़ेगी, जैसे जैसे सरकार के साधन बढ़ेंगे, वैसे वैसे व्यापारियों को रियायत दी जाएगी। मैंने पहले भी कहा, हमारे जेटली साहब का था 1 लाख करोड़
आज 2 लाख करोड़ से ऊपर राजस्व हो गया, तो ये लगा कि भाई हम कर कम करेंगे, जनता को सुविधाएं 18%, 28% लग्जरी गाड़ियों पर था, 28% से आज वो मध्यम श्रेणी की, आज माल बहा के उनके ऊपर भी 18% आ गया, 10% जो कम हुआ, तो मैं समझता हूँ मैन्युफैक्चरर्स का भी लागत कम होगी और भाड़े में भी कमी आएगी, डायरेक्ट जनता इससे लगाव होगी और बिल्कुल 100% नीचे तक इसका फायदा जाने ही वाला है। यदि नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, मजबूर होकर उनको इसका फायदा जनता को देना ही पड़ेगा। राजीव जी, जब ये जीएसटी लागू हुआ था तब विपक्ष ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था जीएसटी को, कि ये उत्पीड़न वाला है, ये जनता पे महंगाई थोपने वाला है। और जैसा भी सिद्धार्थ जी ने कहा कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वहाँ तक उस पर दूध दही इन चीज़ों पे जीएसटी लगा दिया गया था। अब बढ़ा के कम करना सरकार का क्या कर्तव्य है क्या? ये तो साहब वही है जैसे निर्दोष को पकड़ के कोड़े मारना और कोड़े मारने के बाद फिर उसको छोड़ देना कि अब तेरे को चलो कोड़े नहीं मारेंगे और अब तू निर्भर ही है। लेकिन आप ये बताइए कि 8 साल से जब हर आम जनता, आम व्यापारी जब रो रहा था तब ये कुछ नहीं देख रहे थे, तब ये केवल अपनी तानाशाही चला रहे थे। और हर 56 काउंसिलिंग में आज इन्होंने निर्णय लिया, जो कि मैंने अभी भी बताया था कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी। और जब बीच में व्यापारी बात करता था तब ये कहते थे काउंसिलिंग के ऊपर छोड़ते थे। तो अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम व्यापारियों को दिख रहा है कि 18 से 5 हो गया, 12 से 5 हो गया, लेकिन आप देखना कि जैसे अब मैं आपको बताऊँ, गडकरी जी ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक पत्र लिखा था वित्त मंत्री जी, तो उस समय सरकार के किसी भी सांसद ने, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने उनके पत्र का समर्थन नहीं किया है। आज आप 22 तारीख के बाद न तो बीमा इंश्योरेंस में न हेल्थ पॉलिसी में कोई ऐसा विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है जो आम जनता को सपने दिखाए जा रहे हैं। ये निश्चित ही आप मानो कि बिहार के चुनावों को लेकर के सब किया गया है, बाकी सामने आएगा तब मालूम। विजय जी, बिहार का चुनाव, ट्रंप का टैरिफ, इन सब बातों का विपक्ष का कहना है कि ये दबाव थे, सरकार ने उस दबाव को कम करने के लिए और जनता का ध्यान हटाने के लिए इन दबावों से जीएसटी की दरें कम की। देखिए, जहाँ तक यूएस टैरिफ का सवाल है, तो आज से कुछ 1 सप्ताह पहले एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी मेरा इंटरव्यू लेने आई। उस न्यूज़ एजेंसी पे एक अमेरिकन कांग्रेसमैन में मुझे रिव्यू भेजा, वह हम सब के लिए एक समझने लायक बात है। उन्होंने बोला कि जो इंडिया से टूथब्रश जाता है और वॉलमार्ट के स्टोर पे वो 50 सेंट का बिकता है, और जो मेड इन यूएस टूथब्रश है वो $1.5 का बिकता है। कहने लगे कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो वहाँ की जो मिडिल क्लास है और गरीब जनता है उनसे क्या टूथब्रश करना छीनना चाहती है। उनका सबका मानना ये है कि ये ट्रंप की जो ये पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए कम, अमेरिका के लिए ज़्यादा घातक है। और जहाँ तक जूते का सवाल है, लास्ट ईयर करीब 7 से 8 लाख जोड़ी का ऑर्डर आगरा में जूते का मिला था यूएस कंट्री से। इस सीज़न मंदी के कारण लगभग 4 से 5 लाख पेयर का ऑर्डर है, जिसमें कुछ होल्ड चले गए ऑर्डर्स, कुछ कैंसिल होने की बात पर आ गए। परंतु सरकार द्वारा साफ कह दिया गया है कि आप लोगों को डरने, घबराने, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। और मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा भी नहीं, विश्वास है कि सरकार कोई ना कोई बेल आउट पैकेज देगी, जिसके माध्यम से जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और वे फिर से यूएस के लिए अपना बाजार एक्सप्लोर करना लगेंगे। साथ के साथ जो अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उन कंट्रीज़ में भी अब भारत के जूते की मांग बढ़ेगी, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि अब हमारे को अपने आप पे स्वावलंबी बनना है। और मुझको लगता है मोदी जी ने हम सबको उस राह की ओर ले चले हैं। सिद्धार्थ जी, जैसे सरकार की बात चल रही है, सरकार के द्वारा उपाय किए जा रहे हैं, बाजार खोले जा रहे हैं, चाहे वो चाइना के लिए हो, चाहे वो ब्रिटेन से हो, तो क्या ये माना जाए कि सरकार ने उस मशक्क़त को कि वहाँ से जो वहाँ के उत्पाद आएंगे कहीं ऐसा ना हो वो सस्ते हों, इसलिए ये इन दरों में कमी की है? देखिए, बड़े भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि किसी को पहले कोड़े मार दीजिए, फिर उसके बाद बोलिए आप निर्दोष हैं, आप जा सकते हैं। आपकी विदेश नीति फेल तो तभी साबित हो गई जब 25% टैरिफ अमेरिका द्वारा भारत पे लगाया गया। आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाए,
ट्रम्प जी वहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मैंने सीज फायर करवाया, सीज फायर करवाया, सीज फायर करवाया, उस पर आपकी बोलती बंद हो गई। यहाँ तक कि विदेश नीति में इसलिए फेल मानता हूँ कि आपने 25 की जगह 50% टैक्स हो गया, और जिस चीन को आप गाली देते थे जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के और लाल आग और 56 इंच का सीना दिखाते थे, उस चीन के बाद जाके उसको धन्यवाद दे रहे हैं। उसको किस चीज़ का धन्यवाद दे रहे हैं? गलवान में जो सैनिक मार दिए इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान को युद्ध में आर्थिक मदद करता है इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं। आप किस चीज़ का धन्यवाद दे रहे हैं उनको? आप ये टैक्स को बेवकूफ़ बना के जनता को टैक्स को कम करके बढ़ा के, कभी सिलेंडर के दाम बढ़ा के घटा के बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। सब जनता जानती है। इसके ऊपर आपने सारी जो राज्य की आर्थिक जो स्थितियां थी वो केंद्र के पास जीएसटी आने के बाद चली गई। राज्य अपनी जो सब्सिडी थी वो मांगने के लिए केंद्र के पास हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। जो भाजपा के गैर शासित प्रदेश हैं वो लोग आपके पास गुहार लगा रहे हैं। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, पूरी दुनिया देख रही है। पंजाब हमेशा से जब भारत में जब भी किसी प्रदेश के ऊपर कोई संकट आया पंजाब के लोगों ने मदद करी। पंजाब खेती प्रधान देश है। आज तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई 1 रुपया जारी नहीं हुआ केंद्र की तरफ से। ये सब चीजें सब लोग देख रहे हैं। आप कितने भी किसी को बेवकूफ बना लीजिए। यहाँ पे जितने व्यापारी लोग बैठे मैं भी जानता हूँ वो अंदर से क्या सोच रहे होंगे। उनको पता है बार बार ई-वे बिल जनरेट करना, बार बार जाके रिटर्न दाखिल करना, आईटीसी के लिए बार बार सेल टैक्स चक्कर लगाना, ये सब समस्या मूलभूत सुविधाएं, इनसे कोई बच नहीं सकता। आप चाहे कम कर दें ज्यादा कर दें, सब बेवकूफ बनाने की बातें मेरे ख्याल से। जी क्या इससे जो दरें कम की गई हैं और 2 ही दरें रखी गई हैं उससे हम ये माने कि टैक्स चोरी? देखिए ऐसा है, जहाँ तक विरोधी हमारे कुछ भी कहें, जब ये विरोधी वॉकआउट करना चाहते थे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को, तो उसकी जो चेयरमैन थी उन्होंने साफ कहा कि आप क्या चाहते हो, मैं वोटिंग कराऊं। इन्हें मालूम थी कि अगर हमने इसका समर्थन नहीं किया तो हमारे प्रांतों में जनता में घुसने नहीं देगी। हम लोग अब जाता इनको मालूम नहीं है शायद जीएसटी काउंसिल क्या होती है। जिस समय ये जीएसटी बना था उस समय साफ कह दिया था, विरोधी सरकारें थी अधिकतर, उन्होंने इसमें तय हो गया कि किसी तरह का जीएसटी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर विचार नहीं किया जाएगा। चाहे किसी भी की सरकार होगी प्रांत के अंदर, उन सरकारों के वित्त मंत्री बैठेंगे, उन सरकारों के वित्त सचिव बैठेंगे। जब तक जीएसटी काउंसिल नहीं बैठेगी जब तक दौरों पर, ये तो प्रधानमंत्री का एक अधिकार था। प्रधानमंत्री ने कहा अब हम पे राजस्व ज़्यादा हो गया इसलिए हम इसको छूट देते हैं। छूट का तो अंत करता है महंगाई तो थी नहीं, बाजारों में अब असर पड़ने वाला 22 सितंबर से लागू होगा। आप देखना सरकार भी देख रही है, सारे स्टॉकेज देख रहे हैं, क्योंकि जीएसटी ऐसा नहीं है कि एक जगह जीएसटी उत्पादन पर लगेगा। सरकारी मिलें भी हैं, प्राइवेट बड़ी मिलें, फिर उसके नीचे लगेगा, फिर उसके नीचे लगेगा, मल्टी पैरल जीएसटी होते हुए नीचे 100% जनता को, उपभोक्ताओं को, निर्माताओं से राहत दी जाएगी और देश में ममता आएगा। तो पहले के जो लोग थे सरकार में बैठ के जो जीएसटी की नीतियां बना रहे थे, जिन्होंने 0%, 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स लगाया, तब वो लोग कहाँ सो रहे थे? तब क्या देश की जनता उनके पक्ष की जनता नहीं थी? क्या ये लोग देश की जनता के लोग नहीं थे? या फिर जो व्यापारी थे वो देश के नहीं थे? तो ये 5%, 18% की स्थिति आज क्यों आई? ये पहले क्यों नहीं? जब जीएसटी की बन रही थी, आज 56वें संशोधन में आगे स्थितियां क्यों आ रही है? ये पहले क्यों नहीं आ गई? मेरा सवाल तो ये इतनी सी बात। 30 साल से जीएसटी क्यों नहीं लागू हो पाया? सरकारों में अड़ता रहा, आंकड़ों में अड़ता रहा। जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, उन्होंने तुरंत जीएसटी पे कार्रवाई की और जीएसटी लगा के 1 जुलाई 2017 को लगा दिया। उस समय परिस्थितियां थी देश की। आज देश संपन्न हुआ है, उत्पादन बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, लोगों की आय में इजाफा हुआ है। इसलिए दरों का स्वाभाविक, जैसे उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ से हम 2 लाख करोड़ पे आ गए, तो उसकी दरें इसलिए कम की गई। अब उपभोक्ताओं तक इसका फायदा होना चाहिए। इसमें मोदी जी की सरकार को केवल आप इसलिए कि विपक्ष में, केवल इसलिए पंजाब में आपकी सरकार है, यह आक्षेप नहीं। सारे आपके विरोधी दल के, आपके जो मान साहब का वित्त मंत्री था वो भागने लगा वहां से। उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कराऊं, उसको पता था कि पंजाब की जनता मुझे अपने प्रांत में घुसने नहीं देगी यदि जीएसटी की जो दरें कम हो रही हैं और अधिक मात्रा में करे। अगर इसका समर्थन नहीं किया तो जनता हमें नीचे, सत्ता से नीचे उतार देगी। अग्रवाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही अब बीजेपी सरकार को दिख रहा है कि व्यापारी भी हमसे छूट रहा है। आने वाले चुनावों में व्यापारी भी हमारा साथ नहीं देगा, इसलिए ये ब्याज दर कम की गई है। और वो बिहार में ये सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में सिद्ध कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब एक तरफा व्यापारी ने भी मन बना लिया है, पब्लिक ने भी मन बना लिया है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। 10 साल से ये क्या कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है अग्रवाल साहब ने। चलिए अब संक्षेप में ये जान लेते हैं कि 22 सितंबर के बाद क्या असर रहने वाला है। सिद्धार्थ जी, आप शुरुआत करते हैं। भाई आपकी क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, तो वादेबाज सरकार है, घोटालेबाज सरकार है, वादे करती रहती है, मुकरते रहती है। 2000 के नोट चालू कर दिया, बंद कर दिया, कृषि कानून ले आए, 750 किसानों की
मृत्यु हो गई, इसके बाद वापस ले लिया। तो इनका कोई भरोसा नहीं। 22 तारीख को भी बहुत दिन है। अब कब मोदी जी रात को 8 बजे आके बोल दे 500 करोड़ बंद होता है तो कौन जानता है। अब तो 22 तारीख के बाद ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, जब चीज़ें गैजेट आ जाएगा, चीज़ें क्या हो रही है, कौन सस्ती हो रही है, कौन सी महंगी हो रही है। अभी जैसा कि साथी बता रहे थे, अभी जो अभी इंश्योरेंस पे जो बात चल रही है उसमें भी कुछ एक कानूनी एक चीज़ निकल के आ गई है कि वो आपने जो जीरो कर दिया है वो जीरो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं उसमें क्रेडिट का इशू आएगा उसमें जो मेडिकल क्लेम के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग, जब तक ये सब चीज़ें 22 तारीख को हमारे सामने नहीं आ रही थी, हम लोग पढ़ नहीं लेते अभी तक। इसके ऊपर विश्वास करना मेरे ख्याल से तो पंकज जी आप क्या मानते हैं? पंकज जी, आगरा 22 के बाद आगरा के कौन कौन से उद्योगों को आपको लगता है विशेष तौर से लाभ मिलेगा? ये देखिए, GST कम होने 22 के तारीख के बाद जूता उद्योग को लाभ मिलेगा, इंजन उद्योग को भी लाभ मिलेगा, और जो लोग छोटे मोटे शिल्पी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। शिल्पियों का काम भी आगरे में बहुत है, तो लाभ तो देखिए जनता को सीधा सीधा मिलेगा, व्यापारियों को मिलेगा, कारखानों को भी लाभ मिलेगा, और जो लघु उद्योग लगाने वाले हैं उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। ये 22 के बाद ही हम बता पाएंगे कि 22 का सीधा लाभ। आपका क्या आकलन है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि दरें कम हो गई, उत्पादन मिलों में सही हो रहे हैं। जब उस पर जीएसटी कम लगकर आएगा तो नीचे तक 5 और 7%, जिस पर 28% था उसका 18%, 10%, 1 या 2% पे व्यापारी खेलता है व्यापार करके। जब 10% का वो चोरी कर लिया, क्या चीज़ बढ़ा देगा? रॉ मटेरियल, क्योंकि जीएसटी अपने आप में मल्टीपैरल है, वहाँ से लगकर आ रहा है, फिर व्यापारी को अपने प्रॉफिट पर जोड़ना है। तो इसलिए जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बाजार में 10 से 15% रेटें डाउन होंगी, उपभोक्ताओं का उत्पादन बढ़ेगा और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। हम विश्व के कंपटीशन पर टिक पाएंगे। ट्रंप के जो मोहरा है सब शून्य हो जाएगा। ट्रंप भी घबराए हुए हैं, ट्रंप की पार्लियामेंट में विरोध हो रहा है, उसका वित्त मंत्री विरोध कर रहा है। आज हम विश्व के अंदर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत का सम्मान हुआ है, मान हुआ है। भारत आज विश्व के अंदर एक विश्व गुरु के रूप में 2047 में उभरने वाला है। राजीव जी आपका क्या मानना है, क्या रहने वाली है बाजार की? देखिए साहब, जीएसटी 8 साल में अभी तक जीएसटी के अधिकारी नहीं समझ पाते रहे थे कि कब क्या होना है, कौन सा नियम आया है, कौन सा नियम कैसे होना है। तो 22 सितंबर को पहले एक बार बन के आ जाए, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। विजय जी आपका क्या आकलन है? मैं तो यही कहता हूं साहब, जो विरोधी इस बात को कहते हैं उनके लिए एक ही मुहावरा है जो हम लोग अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ा करते थे कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप कैसे इस बात का विरोध कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आज हमारा देश की दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है। ये मोदी जी के राज में हुआ और किसके राज में हुआ? 50 साल 60 साल अन्य सरकारों ने राज किया, वो क्यों वहां तक नहीं पहुंच पाए? ये मोदी जी की काबिलियत है, उनकी टीम की काबिलियत है कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना। जहां तक आगरा का सवाल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3.5 लाख परिवार आगरा के जूते के ट्रेड से जुड़े हुए हैं। आज 5% जीएसटी होने से मुझे लगता है कि जूते वालों का स्वर्णिम काल आया है। अभी तक भारत में 40 to 45% डोमेस्टिक डिमांड आगरा पूरी करता था, जो मुझको लगता है आने वाले समय में 22 सितंबर के बाद ये 50% क्रॉस करेगा। ये और कोई नहीं, मोदी जी का विजन है जिस वजह से आगरा और देश और जूता तरक्की करेगा। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि 22 सितंबर के बाद जैसा सरकार कहती है, इस बार दिवाली पे पूरा देश झूमेगा, पूरा देश जगमगाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वास्तव में ऐसा ही हो। एक बार फिर हम चर्चा पे बैठेंगे जब 22 सितंबर के बाद क्या स्थिति हुई बाजार की, उस पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप लोगों को स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जो मोदी जी ने या जीएसटी कम करके क्या एक मास्टर स्ट्रोक खेला है बिहार के चुनाव से पहले, और इसका कितना असर चुनावों पर पड़ेगा और कितना फायदा उपभोक्ता को होगा? नजरिया। जीएसटी लागू हुआ था तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, या जब 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था तो क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, या जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था तो इस केंद्र में क्या अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री थे? नजरिया। केवल 27-28 राज्यों में बिहार ऐसी है। चुनाव की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो घोषणा की उसकी पालन किया। जब हमने पिछले चुनाव में जो 12 लाख की घोषणा की थी, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। नजरिया। तो चलो कुछ समय बाद, कुछ समय इनको याद तो आया कि हाँ, ये हमारी व्यापारी हमारा परेशान है। पिछले 8 साल से जब बिल्कुल दिवालिया निकाल दिया व्यापारियों का, तब ये कह रहे हैं कि हम दीपावली पे आपको उपहार दे रहे हैं। नजरिया। अब उससे लाभ ये है कि जो आगरा का जूता है वो अब देश में और दुनिया में अपनी पहचान जो खो बैठा था, लगभग 1085 लोगों ने
अपने जीएसटी लाइसेंस सरेंडर किए। ये मेरा नहीं, सरकारी आंकड़ा है, आगरा जीएसटी का आंकड़ा है। नजरिया तो मेरे यहाँ 28 और 18 के 2 स्लैब चलते थे। आज मेरे यहाँ एक 18 का स्लैब रह गया है और एक 5 का। तो ये हमें लाभ मिला है कि हम 3 स्लैबों में उलझे रहते थे, अब 2 ही स्लैबों में, क्योंकि हम लोगों को स्टॉक भी मेंटेन उसी हिसाब से करना पड़ता है। 28 का कितना बचा, 18 का क्या बचा, 5 का क्या रह गया। आज कृषि उद्योग, कृषि अगर किसान देश का बढ़ेगा तो हमारे देश की प्रगति भी होगी। नजरिया।